नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, कक्षा 9। इससे पहले हम हमारा राजस्थान कक्षा 6, 7, 8 नवीनतम पाठ्य पुस्तक का अध्ययन कर चुके हैं। ये कक्षा 9 की नवीनतम पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, 1857 की क्रांति। इन पाठों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। 1857 की क्रांति को पढ़ने से पहले हम इसके मुख्य बिंदु, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे क्रांति किस में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पारमस्टन था। उसमें या 1857 की क्रांति किस में भारत का ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। दिल्ली का शासक बहादुर शाह द्वितीय। क्रांति को दबाने वाला जो मुख्य सेनापति वो था कैंपबेल, और क्रांति की जो योजना बनाई गई वो लंदन में बनाई गई। क्रांति का प्रतीक चिन्ह कमल रोटी रखा गया। और इस क्रांति किसमें सरकारी लेखक का नाम पूछा जाता है, वो है डॉक्टर S.N. सेन, जिसने 1857 यानी 1857 नामक पुस्तक लिखी। और एक शायर का नाम पूछा जाता है मिर्जा गालिब, वो भी 1857 की क्रांति से संबंधित था, मिर्जा गालिब। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात राजस्थान भी अराजकता से अछूता नहीं रहा। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बारगी तो मराठों ने भर दिया। मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित किया। तो सबसे पहले मराठों ने भारत के किस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया? दक्षिण भारत में। उसके बाद में मालवा, गुजरात, और इस प्रकार अब राजस्थान पर आक्रमण करना बहुत ही उनके लिए सहज हो गया था। उन्होंने मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मेवाड़ी क्षेत्र में लोगों से धन एकत्रित करना शुरू कर दिया। इस घटना से चिंतित होकर उदयपुर के महाराजा संग्राम सिंह ने जयपुर के शासक जय सिंह, बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमणों में तेजी आई। इस बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठों से सहायता प्राप्त की और दलेल सिंह जो गद्दी पर बैठा था उसको बूंदी की गद्दी से हटा दिया। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने की यह पहली घटना थी या प्रथम अवसर था। तो सबसे पहले मराठे शासक राजस्थान में किस रियासत पर अपना हस्तक्षेप करते हैं? वो है बूंदी रियासत पर। और उसमें बूंदी का शासक कौन था? दलेल सिंह। और किसके कहने पर? बुद्ध सिंह के कहने पर। इस प्रकार राजस्थान में मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता ही गया। साहू जो मराठा शासक था, साहू ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। चौथ क्या था? चौथ भूमि कर था, जो उपज का 1/4वां हिस्सा था, इसीलिए इसका नाम चौथ रखा गया, यानी चौथा हिस्सा था ये। और सरदेश मुखी 10% कर लगता था।
कितना प्रतिशत? 10%। यानी चौथ कितना था? 25%। और इस 25% पर ही 10% टैक्स और लगता था। वो कर क्या कहलाता था? सरदेशमुखी कर कहलाता था। तो मराठों ने 2 कर लगाए, चौथ और सरदेशमुखी। तो इनको आपको याद रखना है। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार बना, उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और 28 परगने मराठों को देने पड़े। राजपूतों की जो स्थिति है वो कमजोर हो गई। फिर राजपूतों ने एक साथ आने का प्रयास किया। पहले आपस में इनमें विवाद था, बाद में जब मराठों ने इनको परेशान करना शुरू कर दिया तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम सब संगठित हो जाएं। तो सबसे पहले इन्होंने ये प्रयास किया। जुलाई 1734 ईस्वी में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर इकट्ठे हुए और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। अब ये हुरडा सम्मेलन आपको याद रखना है। हुरडा सम्मेलन कब हुआ? 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। हुरडा नामक स्थान पूछ लिया जाता है, ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। और इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा की गई। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। लेकिन ये जो हुरडा सम्मेलन की योजना बनाई गई थी, ये जगत सिंह द्वितीय से पहले मेवाड़ के शासक थे संग्राम सिंह द्वितीय। क्या नाम था? संग्राम सिंह द्वितीय। इन्होंने बनाई थी, लेकिन इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1734 को हो जाने के कारण फिर अध्यक्ष मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय को बनाया जाता है। तो इस प्रकार महाराणा संग्राम सिंह की जो इच्छा थी वो अधूरी रह जाती है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो जाती है। और मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने ये संगठन या सम्मेलन बुलाया, लेकिन वो भी सफल नहीं रहा। वर्षा ऋतु के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु सभी लोग रामपुरा में एकत्रित हुए। तो ये भी पूछा जा सकता है, हुरडा सम्मेलन के बाद जो शासक थे राजस्थान के राजपूत शासक, वे किस स्थान पर इकट्ठे हुए? रामपुरा नामक स्थान पर इकट्ठे हुए। तो रियासती शासकों में आपसी द्वेष की भावना थी, इसलिए ये जो सम्मेलन था, ये संधि की गई थी, ये सफल नहीं हुई। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दुरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ये इसको दुराई सराय की संधि बोलते हैं, लेकिन ये भी नाम आपको याद रखना है। इस प्रकार भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा सकता है। दुराई सराय की संधि जो कब हुई? 1738 ईस्वी में। ये भोपाल युद्ध हुआ था। भोपाल युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद में जो संधि होती है वो दुरासराय की संधि कहलाती है। दुरासराय की ये संधि मालवा के सूबेदार और मराठों के बीच हुई, जिसमें मराठों को मालवा के सूबेदारों ने 50 लाख रुपए प्रदान किए। इसी प्रकार 1787 ईस्वी में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए और वे राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। अब देखो, पहले राजस्थान में मराठों ने आतंक मचाया और फिर उसके बाद में अंग्रेज आ गए, तो राजस्थान का लगातार शोषण होता रहा। अब मराठे तो अंग्रेजों के आने से मराठे चले गए, लेकिन अब वही काम किसने शुरू कर दिया? अंग्रेजों ने इनका शोषण करना शुरू कर दिया। तो उसके कारण 1857 की क्रांति
का जन्म होता है। 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चूड़ावतों का अधिकार हो गया। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। ये आपको याद रखना है। मेवाड़ पर चूड़ावतों का अधिकार कब हुआ? 1795 ईस्वी में। 1802 में अमीर खां पिंडारी ने किस स्थान पर अधिकार कर लिया था? नाथद्वारा पर। इसी प्रकार राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू किया। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1736 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा और अंग्रेजों से मैत्री की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा किया, पर वह सफल नहीं हुआ। 1803 में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्यों से संधि करने के इच्छुक हो गए। पहले अंग्रेज है वो राजस्थान के राजपूत शासकों से संधि नहीं करना चाहते थे, वो मराठों से पंगा लेना नहीं चाहते थे। लेकिन बाद में लॉर्ड लेक ने, जो अंग्रेज सेनापति था, उसमें नीति में परिवर्तन किया गया। अंग्रेज राजपूतों से संधि करने के इच्छुक हो गए। तो नवंबर 1803 में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा पर लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधियों को निर्णायक युद्ध में परास्त किया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्ण अवसर प्रदान किया। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बना। 1811 ईस्वी में दिल्ली का जो रेजिडेंट था वो था सेटन, और उसके बाद में चार्ल्स मैटकॉफ दिल्ली का रेजिडेंट बन जाता है। उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठों, अमीर और पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाइयों को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। यानी उन्होंने संधि करने की सलाह दी। किसको? गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा जा सकता है, जिसमें संधियां की गई थी चार्ल्स मैटकॉफ के द्वारा, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड मिंटो। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय नहीं था, ये लॉर्ड मिंटो प्रथम था, जो 1807 से 1813 के बीच में भारत का गवर्नर जनरल रहा। मिंटो के बाद में भारत का जो गवर्नर जनरल बना वो 1813 से 23 ईस्वी तक लॉर्ड हेस्टिंग्स रहा। इधर मैटकॉफ का निमंत्रण मिलते ही करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर कंपनी से संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही ने संधि की। तो यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहले संधि किसने की? भरतपुर ने संधि करी थी। अंग्रेजों से सबसे पहले संधि भरतपुर ने की, और सबसे अंत में जो संधि की गई वो सिरोही के द्वारा की गई। राजस्थान में क्रांति किसमें? रियासती शासक। कोटा के शासक थे राम सिंह। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें शासक थे राम सिंह। जोधपुर रियासत के शासक तखत सिंह, भरतपुर के जसवंत सिंह, उदयपुर के स्वरूप सिंह, जयपुर के राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शिव सिंह, धौलपुर के भगत सिंह, बीकानेर के सरदार सिंह, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। करौली के रियासत मदनपाल, टोंक के रियासत, टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, नवाब वजीरुद्दौला इसके शासक थे। बूंदी रियासत राम सिंह, अलवर के शासक विनय सिंह, जैसलमेर के रणजीत सिंह, ये भी पूछा जा सकता है जैसलमेर, झालावाड़ के पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत के दलपत सिंह, बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह, डूंगरपुर रियासत के उदय सिंह। ये शासक आपको याद रखने हैं, इनको मिलान करने वाला क्वेश्चन आपके आस। 19वीं शताब्दी के आरंभ में राजस्थान में 20 रियासतें थी, जिसमें 17 राजपूत रियासतें थी, 2 जाट और 1 मुस्लिम रियासत थी। तो ये भी आपको याद रखना है। जो संधियां की गई अंग्रेजों से, उनकी शर्तें देखो क्या थी।
संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्च सत्ता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्य अधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का भी आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही ये आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उनके राज्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक बार तो ये दिया, लेकिन बाद में ये पूरी तरह हस्तक्षेप करने लग गए थे। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेशी नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी। आपसी विवादों को अंग्रेजों की मध्यस्थता हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्यों के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर सकेंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों में अलग अलग रखी गई। खिराज की राशि कैसे निर्धारित करी? जो खिराज मराठों को देते थे उसी आधार पर अंग्रेजों को भी अब खिराज देना पड़ेगा। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान के रियासती नरेशों को सुरक्षा प्राप्त तो हुई, पर उन्हें स्वतंत्रता खोनी पड़ी। अब देखो, मराठों को यहाँ से निकाला और फिर किन्होंने कब्जा कर लिया? अंग्रेजों ने यहाँ कब्जा कर लिया। वही कर है वो अंग्रेजों ने लगा दिए और इनको सुरक्षा मिल गई। बस इतना ही हुआ। जो शासक थे यहाँ के, उनको मराठों से सुरक्षा मिल गई, लेकिन उनको अपनी स्वतंत्रता खोनी पड़ी। अंग्रेजों के साथ संधियां होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? राजस्थान जब अंग्रेजों से संधियां कर लेता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। निरंतर राज्यों में हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में कमी आई। राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाही बन गए। खिराज वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे थोप दिए जाते थे। अंग्रेजों ने राज्यों के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील, मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्रों पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार उन्होंने भारी खिराज पर ब्याज, अन्य खर्चे थोप करके राजस्थान की आर्थिक स्थिति है वो पूरी तरह कमजोर कर दी। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी में संधि की। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों की शक्ति को कुचलने का भी प्रयास किया। अब यहाँ के जो शासक थे उन्होंने सामंतों के जो विशेषाधिकार थे वो क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। विशेषाधिकार क्या थे? जागीरों के निवासी अपने सामंत की आज्ञा के बिना किसी दूसरे स्थान पर नहीं बस सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी, दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते थे। ये दो विशेषाधिकार थे इनके पास, वो क्या कर दिए? समाप्त कर दिए गए अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पौत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लेक की हत्या कर दी। और राजस्थान में क्रांति किसमें पॉलिटिकल एजेंट ये पूछे जाते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति किसमें पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो कोटा रियासत के मेजर बर्टन, जोधपुर के मैकमोसन, भरतपुर के मॉरिसन, जयपुर के ईडन, उदयपुर रियासत के सोवर्स और सिरोही के जेडी हॉल। तो ये भी आपको याद रखना है, मिलाने वाला क्वेश्चन इसमें बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 ईस्वी की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्यों के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य, अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खिराज की राशि, सामंतों के विशेषाधिकारों पर कुठाराघात, राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष
असंतोष को जन्म दिया। राजा, सामंत, साधारण जनता सभी वर्ग अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। उन शासकों एवं सामंतों की प्रशंसा की गई जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे। कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू, गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के दरबार में थे, सूर्यमल मिश्रण, उन्होंने जो ब्रिटिश सत्ता के विरोधी थे उनकी प्रशंसा में इन्होंने कविताएं लिखी। इस प्रकार 1857 की क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की 6 छावनियाँ थी। ये छावनियाँ पूछी जाती है, कितनी थी? 6। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरिनपुरा और खेरवाड़ा। इनको याद रखने की ट्रिक हमारा राजस्थान कक्षा 8 अध्याय 2 के अंदर बताई गई है, तो वो वीडियो आप देखें जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो 6 छावनियाँ नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा थी, जिनमें 30 अंग्रेज अधिकारी थे। सबसे पहले नसीराबाद में क्रांति का प्रारंभ होता है। राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति का सूत्रपात कहाँ हुआ? क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद में हुआ। कारण क्या रहे? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर शस्त्रागार की रक्षा कर रही थी। संदेह के कारण उसे वहाँ से नसीराबाद भेज दिया। इससे सैनिकों के मन में ये धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। इन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल और दिल्ली के संदेशवाहक साधु फकीरों के वेश में राजस्थान आए। उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों के विरुद्ध प्रचार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। यानी चर्बी वाले कारतूस जिनमें गाय व सूअर की चर्बी लगी हुई थी वो थे एनफील्ड राइफलें। इन एनफील्ड राइफलों को 1757 में लागू किया जाता है और इससे पहले चलती थी ब्राउन बेस। तो ब्राउन बेस का भी नाम आपको याद रखना है। राइफलों से पहले कौन सी राइफलें चलती थी? ब्राउन बेस राइफलें चलती थी। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया और बाद में जब यह बात पता चली तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोप खाने पर अधिकार कर लिया। तो ये नेटिव इन्फेंट्री का नाम आपको याद रखना है। क्रांति नसीराबाद में कब शुरू हुई? 28 मई 1857 ईस्वी को। इसमें स्पॉटिश वुड और कर्नल न्यू बारी अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी गई। अंग्रेज अधिकारियों को नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण लेनी पड़ी। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में डेरा डाले अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया, जिसे अंग्रेज परास्त हो गए। फिर है नीमच में क्रांति। नीमच में क्रांति का नेतृत्व मोहम्मद अली बेग के द्वारा किया गया। यहाँ 3 जून 1857 ईस्वी को क्रांति हुई। क्रांति का बिगुल बजाने के बाद क्रांतिकारी साहेबपुरा पहुंचे। साहेबपुरा के शासक ने क्रांतिकारियों को भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था प्रदान की और इसी प्रकार देवली, टोंक, आगरा होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। नीमच क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सॉवर्स, जो उदयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे, 8 जून 1857 को नीमच पर पुण्य अधिकार कर लिया। फिर एरिनपुरा और आउआ में क्रांति। एरिनपुरा में क्रांतिकारियों ने नारा लगाया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी का अर्थ होता है अंग्रेज। 21 अगस्त 1857 ईस्वी को एरिनपुरा में क्रांति का बिगुल बज गया। क्रांतिकारियों ने एरिनपुरा स्टेशन को लूटा, मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आउआ, जो पाली जिले में एक गांव है, वहां ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में लिया। आउआ का ठाकुर मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों एवं जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। जोधपुर के महाराजा
ने सिंघवी कुशलराज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आउवा भेजी। ये जो शासक थे ये अंग्रेजों के पक्ष में थे, क्योंकि इनको पता था अभी अंग्रेजों के पक्ष में नहीं रहेंगे तो उनका शासन है वो जा सकता था, लेकिन अगर ये जनता के पक्ष में होते तो अंग्रेजों से भगाया जा सकता था। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को पराजित किया। यहाँ पर बिठोड़ा का युद्ध होता है। 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आउवा के ठाकुर व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना मिलकर के जोधपुर की जो राजकीय फौज है उसको पराजित कर देती है। कौन से युद्ध में? बिठोड़ा के युद्ध में। और बिठोड़ा कहाँ था? पाली में। इस संघर्ष में या बिठोड़ा के युद्ध में किलेदार अनार सिंह मारा गया। बिठोड़ा के युद्ध में किलेदार कौन मारा जाता है? अनार सिंह। सिंघवी कुशलराज जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें व बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लग जाती है। 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें लॉरेंस की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा और ये युद्ध कहलाता है 18 सितंबर 1857 का युद्ध, चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध कहलाता है? ये चेलावास का युद्ध। तो ये देखो, ये आउवा का किला है। यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन का सिर, ये देखो यहाँ लटका हुआ है, मैक मोसन का सिर आउवा के किले पर लटका देते हैं क्रांतिकारी। और ये यहाँ पर युद्ध का दृश्य दिखाया गया है। देखो, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आउवा भेजी और 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आउवा पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आउवा के किले को छोड़कर कहाँ चले गए? सलूम्बर चले गए। ये आपको याद रखना है, कहाँ चले गए? सलूम्बर चले गए। उसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आउवा के किले पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा, आउवा के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आउवा के मंदिरों और मूर्तियों को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। फिर है मेवाड़ में क्रांति की गूंज। एजीजी के निर्देश पर मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, उसमें शासक कौन था? स्वरूप सिंह, 27 मई 1857 को अपनी सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि वे ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करें तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सोवर्स के निर्देशों का पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। कोटा में क्रांति। कोटा में क्रांति, यहाँ पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था और 15 अक्टूबर 1857 को क्रांतिकारी कोटा में क्रांति का बिगुल बजा देते हैं। यहाँ के जो प्रमुख क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे वो थे जयदयाल, रतनलाल, जियालाल। और ये क्रांतिकारी मेजर बर्टन व उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर देते हैं। मेजर बर्टन को गाड़ी के बांधकर पूरे शहर में घुमाया जाता है। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को घेर लिया और महाराव को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया, जिसमें 9 शर्तें थी। उसमें कहा गया कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई, ऐसी घोषणा की जाए। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली की सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हुई। बाद में क्या होता है, करौली की सेना आती है और महाराव को स्वतंत्र करवा लेती है। इस प्रकार क्रांतिकारियों ने कोटा शहर पर 6 माह का, यानी सबसे ज़्यादा जो अधिकार रहा क्रांतिकारियों का वो किस शहर पर रहा? कोटा शहर पर रहा। तो ये भी आपको याद रखना है। जब मेजर एच.जी. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा
उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए, उन्हें कोटा से बाहर भगाने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया गया। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए और जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। इन राज्यों में क्रांति के बाद में भरतपुर के महाराजा ने वहां के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी। भरतपुर की गुर्जर और मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। ये देखो, ये क्रांति का दृश्य दिखाया गया है। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में क्रांति की। टोंक में भी नवाब की सेना मीर आलम खां के नेतृत्व में क्रांति में विद्रोह किया और टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया। सलुम्बर और कोठारिया का योगदान। ये मेवाड़ के दो सामंत थे। मेवाड़ के प्रमुख सामंतों में सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह थे। ये अंग्रेजों के बहुत बड़े विरोधी थे। तो इन्होंने अंग्रेजों द्वारा आउआ गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा आउआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अथवा इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनको गले लगाया। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब व उनके परिवार को भी शरण दी, सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई। इस प्रकार अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह को कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। 1 नवंबर 1856 को इलाहाबाद में एक बैठक होती है जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया जाता है। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत भी थी। फिर 1857 की क्रांति की असफलता के कारण, असफलता क्यों मिली? क्योंकि यहाँ के जो शासक थे ना, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता का सहयोग किया। यानी क्रांतिकारियों को रोकने का इन्होंने प्रयास किया। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। क्रांति समय से पहले शुरू हो गई थी। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व जो करता था बहादुर शाह, वो भी अंग्रेजों के पक्ष में था। इस प्रकार क्रांति को असफलता मिली। 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम क्या हुए? क्रांति असफल होने पर क्या परिणाम भुगतने पड़े राजस्थान को? 1857 की क्रांति में असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का भी उन पर नियंत्रण हो गया। दोहरा अंकुश हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। सब धर्म, स्वदेशी, सब भाषा, स्वराज के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुण्य पल्वित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वालों में अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। फिर अभ्यास क्वेश्चन, ये अभ्यास क्वेश्चन आपको करने हैं। देखो,
अति लघुतरात्मक प्रश्न में 1823 ईस्वी में अंग्रेजों ने सबसे अंत में राजस्थान के किस रियासत के साथ संधि की, तो वो है सिरोही। सबसे पहले भरतपुर। 1857 की क्रांति के आरंभ होने के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी, तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। इनके नाम आपको याद करके लिखने हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ, 28 मई को यहाँ क्रांति की शुरुआत होती है। राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों के नाम लिखिए जहाँ 1857 ईस्वी के सैनिक विद्रोह हुए। तो सैनिक विद्रोहों के स्थान आपको जैसे नसीराबाद, नीमच, आउवा, इन स्थानों के आपको नाम लिखने हैं। राजस्थान में उन 3 राजाओं के नाम लिखिए जिन्होंने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का सहयोग किया। तो क्रांतिकारियों का सहयोग करने वाले बहुत थे, लेकिन आपको सिर्फ 3 इसमें से सारणी में से नाम लिखने हैं। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स।